देखो मैं ये बोल रहा था कि एपी होती क्या है, पहले चीजों को समझो। एक तरीके का प्रोग्रेशन, ठीक है। अब वो प्रोग्रेशन हम लोग अपनी भाषा में तो ऐसे बोलते हैं कि ये इंसान प्रोग्रेस कर रहा है, तो हम उसमें क्या समझते हैं कि ऊपर जा रहा है, यानी कि ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है, किसी चीज में इंक्रीमेंट हो रहा है। लेकिन बेटा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में यहाँ पे प्रोग्रेशन का मतलब सिर्फ बढ़ना नहीं है, डिक्रीज भी हो सकता है। यहाँ पे प्रोग्रेशन का मतलब है किसी सेम रेट से या तो ऊपर जाना या फिर नीचे जाना। जैसे मैं आपको एक लिस्ट ऑफ नंबर देता हूं, बताना आपकी बच्चों 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। ये बढ़ रही है कि कम हो रही है? और अगर मान लीजिए मैंने यहां लिया 9, 7, 5, 3, 1, इसके बाद कौन सा टर्म आएगा, कोई बताएगा? -9, फिर सही है -5। तो बेटा ये दोनों ही प्रोग्रेशन है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर वाला है, दोनों ही प्रोग्रेशन है। बस फर्क इतना है कि ये बढ़ रही है और ये घट रही है, लेकिन वो प्रोग्रेशन क्या है, नीचे की तरफ प्रोग्रेस हो रही है, ऐसे मान लो, ठीक है। अरिथमेटिक क्यों है? इसमें हम नंबर्स से डील करते हैं, है ना, वैल्यू से एक्स से डील करते हैं, नंबर से डील करते हैं, तो इसीलिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सब बच्चों को इतना समझ में आ गया? अब इसमें दो चीजें आती हैं, एक आता है सीक्वेंस और दूसरा आता है सीरीज। ये दो शब्द हैं, पहले इन दो शब्दों का मतलब जान लीजिए आप क्या होता है। सीक्वेंस, किसी ने रीजनिंग पढ़ी है? रीजनिंग थोड़ी बहुत पढ़ी है? उसमें बेटा कुछ सीक्वेंस होते हैं जो आपको दिए जाते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। ये मैंने यहाँ पे एक सीक्वेंस लिखा है, लिस्ट ऑफ नंबर्स लिखा है, ऐसा मान लो, ठीक। ये भी लिखा है, ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है, देख लो बेटा, तीनों सीक्वेंस है, तीनों सीक्वेंस है, ये तीनों सीक्वेंस है। मेरी बात सुनो तो सही, पहले तो मैं इनको हटा दूं वरना आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। ये तीन जो मैंने लिखे तीनों सीक्वेंस है। सीक्वेंस का मतलब होता है एक डेफिनेट पैटर्न में, एक डेफिनेट पैटर्न में कोई चीज प्रोग्रेस कर रही है, या लिस्ट ऑफ नंबर्स। बच्चों इसमें कितना ऐड हो रहा है? 4 ऐड कर रहे हैं तो 5 मिलेगा, 4 ऐड करेंगे तो 9 मिलेगा, 4 ऐड करेंगे बन रहा है सब में 4 ऐड, इसमें सब में 5 ऐड करेंगे तो मिलेगा। अब आप कहेंगे सर ये सीक्वेंस कैसे है, इसमें तो 2 ऐड हो रहा है लेकिन फिर 3 हो रहा है, तो ऐसे तो नहीं है। लेकिन बेटा इसमें जो एडिशन हो रहा है वो भी एक डेफिनेट पैटर्न में हो रहा है। पहले ऐड कितना हुआ? 2, फिर 5 और फिर 6। तो बच्चों ऐड हो भी रहा है तो एक एक बढ़ बढ़ के ही तो हो रहा है, तो ये भी तो एक तरीके से डेफिनेट पैटर्न है कि भैया बार-बार +1 हो जाता है। अब अगर मैं यहाँ पे अमन से पूछता हूँ, अमन अगला टर्म कौन सा आएगा, तो आप आराम से बता दोगे, +7 हो जाएगा, कितना? 20। तो अगला टर्म इन्होंने किस बेसिस पे बताया? क्योंकि इसमें एक डेफिनेट पैटर्न चल रहा है ना, इसीलिए। तो बेटा ये भी क्या होगा? एक सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब समझ में आ गया? अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंस एंड एपी? फिर इसका क्या डिफरेंस है? बेटा ये तीनों सीक्वेंस हैं, लेकिन अगर एपी की बात करें तो ये दोनों एपी है, ये एपी नहीं है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो होता है जिसमें कॉमन डिफरेंस शुड बी सेम, डी शुड बी सेम, ठीक है। अब आप कहेंगे कॉमन डिफरेंस क्या है? जो इनके बीच में चलने वाला गैप है, जो इनके बीच में चलने वाला, सब में 4 ही तो हो रहा है, सब में कितना हो रहा है? 5। तो बेटा इसको हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि इनके बीच में कॉमन डिफरेंस सेम है, गैप सेम है, तो ये दोनों क्या बन जाएंगे? एपी। लेकिन नीचे वाला क्या रहेगा?
सीक्वेंस, ये एपी नहीं है क्योंकि पहला कॉमन डिफरेंस 2 है तो दूसरा कॉमन डिफरेंस 3 है। इतनी बात सबको समझ में आ गई? पक्का? अब दूसरा टॉपिक इसमें आता है सीरीज। तो बच्चों अब आप सीक्वेंस और एपी में डिफरेंस पता कर लोगे ना कि कौन सी एपी और कौन सा सिर्फ सीक्वेंस है। अच्छा 10th में हमें सीक्वेंस से कोई डील नहीं करना है क्योंकि हमारे पास एपी पढ़नी तो एपी पढ़नी है, सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे। इसके साथ ये आएगा नहीं आएगा सर, ये तो मैं आपको डिफरेंस बता रहा था। सीरीज का मतलब क्या होता है? जब एपी के टर्म्स को ऐड कर दिया जाए बस, ठीक है, जब इन टर्म्स को एडिशन में डाल दिया जाए तो बेटा ये सीरीज बन जाती है बस, और कोई डिफरेंस नहीं। ये ऐसे सही है, जब एपी के टर्म्स को ऐड कर दिया जाए तो क्या बन जाती है? सीरीज। तो ये फर्क है सीक्वेंस और सीरीज में। क्लियर? कुछ लिखना हो तो यहां तक लिख सकते हैं, फिर आगे चलते हैं। अब ये सीक्वेंस एंड सीरीज की बात खत्म। अब बात आती है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एपी क्या होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एपी ए प्लस डी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जाके आपको कई बार एपी बनानी पड़ेगी खुद, जब आपको पता होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। अब यहाँ से जितना भी पार्ट चलेगा वो सारा इंपॉर्टेंट चलेगा। देखो बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म ए पहला टर्म ए प्लस डी, फिर उसमें क्या होता है कॉमन डिफरेंस जुड़ता चला जाता है। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d एंड सो ऑन। ठीक है बच्चों? अच्छा एपी का प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत यूज है, अभी मैं बताऊंगा आपको बाद में। प्रैक्टिकल लाइफ में बड़ा मजा आता है अगर आप इसको यूज कर रहे हैं तो, पैसों के मामले में और भी चीजों के मामले में। मुझे पैसे ही दिखते हैं ना इसलिए। ए तभी तो कल कॉपी को भी बोल दिया था डिपॉजिट करो, सबमिट किया है। ए क्या होता है बच्चों? फर्स्ट टर्म, मतलब पहला टर्म। भैया ए है ना पहला टर्म चालू होगा। नीरज अब तो देखो डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस, जो अभी मैंने डिफरेंस जो अभी मैंने बताया था, कोई बात नहीं, जो अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले। अब सुनिए ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। इन टर्म्स को डिनोट और करते हैं a1 a2 a3 a4 a5, ऐसे टर्म्स को डिनोट करते हैं। बच्चों एक बात याद रखना, ये 1 2 सबस्क्रिप्ट में लगे हुए हैं। सबस्क्रिप्ट मतलब नीचे लिखे हुए हैं, ऐसे मत लिख देना गलती से भी a1, ये कुछ नहीं होता सर, है ना। ये तो आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक तरीके से a का 1 में, आप इसके नीचे लिखिए यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में, समझ रहे हैं ना। तो ये टर्म्स को डिनोट करने का तरीका है। अब मैं यहाँ से कुछ आपको ये बताना चाह रहा था कि कोई बच्चा पूछे डी निकलता कैसे है। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला a2 माइनस a1, हमेशा आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को माइनस कर देते हैं। a3 माइनस a2, a3 माइनस, किसी बच्चे ने पूछा सर छलांग लगा सकता हूं इसमें से इसको? नहीं, आप इसमें से इसको नहीं कर, बस उसके पहले जस्ट एडजेसेंट वाले को कर सकते हो माइनस, ठीक है। और उल्टा मत करना, इसमें से ये नहीं होगा इसमें से ये होगा। क्लियर है? और भी अगर लिखना है तो क्या a4 माइनस, कोई दिक्कत किसी को? ये कॉमन डिफरेंस निकालने का क्या है तरीका। फर्स्ट टर्म समझ में आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म समझ में आ गई। तो बेटा फर्स्ट टर्म भी हो गया, तो थोड़ा सा यहाँ से लिख लीजिए। और अब हम आगे जो बढ़ेंगे वो सीधे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। अब मैं आपको क्या कराऊंगा? क्वेश्चंस कराऊंगा इसके। देखिए एक बात और रह गई इसमें जो मुझे आपको बतानी है। कॉमन डिफरेंस मे बी नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव। कॉमन डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी। जैसे मैंने आपको एक एपी दी, अभी थोड़ी देर पहले दी थी, बेटा क्या डी कितना होगा? 3। 5 में से 2 ही तो माइनस होगा। कैसा डी है? पॉजिटिव। अगर मान लीजिए हम इसको लिख देते हैं हाँ जी, इसका डी कितना? माइनस का 2 निकलेगा 15, यानी माइनस में भी आ सकता है। ठीक, डी कितना होगा? 0। 1 में से 1 0, फिर 1 में से 1 0 आ रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं डी जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है।
इतनी बात सबको क्लियर है? बस सॉरी फ्रैक्शन में तो फिर नंबर्स के ऊपर डिपेंड करेगा ना, आपने फ्रैक्शन में नंबर लिए तो फ्रैक्शन में भी हो सकता है, सीधी सी बात है, वो कोई इशू नहीं, ठीक है, हो सकता है, यस। और अगर आप कहें तो मैं आपको एक एग्जांपल फ्रैक्शन वाला भी ले लेता हूं ताकि आपके मन की बात मन में ना रह जाए। क्या कर रहा है अमन? हाँ बेटा, ये पी है, बिल्कुल है। डी कितना आएगा? 3/2 में से 1 को माइनस करेंगे, 1/2 आ गया फ्रैक्शन में। तो कॉमन डिफरेंस फ्रैक्शन में भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है नंबर के ऊपर। पहले मुझे 1 रुपया मिलता था रोज का, फिर मुझे दूसरे दिन 1.5 रुपया मिला, फिर 2 रुपये मिले, फिर 2.5 रुपया। तो मेरे पिताजी क्या कर रहे हैं, डेली डेली मेरे को आधा रुपया बढ़ा के दे रहे हैं, अठन्नी जो आजकल बंद हो गई, सही है। मैं इसीलिए अपने टाइम की बात कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, अब कर दूं? पता है मुझे।